अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो चलें प्रॉपरली लेक्चर की तरफ चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, पहले तो हम ये समझते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स dividing the plant into segments called departments, cost center or cost pool to which expenses are charged। पहले तो हमने क्या करना है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन को समझना है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हम फैक्ट्री ओवरहेड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं, हम उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम उन एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देते हैं या तो प्लांट्स पे या फिर डिफरेंट सेगमेंट्स, या आप हिस्से इसको कह सकते हैं, हिस्से हम बना लेते हैं, पार्ट्स बना लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स। या फिर इन डिपार्टमेंट्स को हम कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कॉस्ट सेंटर भी कहते हैं, या फिर कॉस्ट पूल जहाँ पे कॉस्ट को जमा किया जाता है, तो वो भी इनको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब पर्पस क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन का? तो जो सबसे बिगेस्ट पर्पस है, फॉर अकाउंटिंग पर्पस डिवाइडिंग अ प्लांट इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग ऑफ जॉब्स। जॉब्स हम कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ऑर्डर्स को। जो डिफरेंट ऑर्डर्स हमें रिसीव होते हैं या जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, तो उनको कहा जाता है जॉब्स या ऑर्डर्स। एंड प्रोडक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। अगर डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे तो एक कंपनी के मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट है, लेट सपोज कोई पेंटिंग डिपार्टमेंट है, कोई पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे कॉस्ट किस तरह से हो रहे हैं। तो पर्पस ये है डिपार्टमेंटलाइजेशन का कि प्रॉपरली जो है वो कॉस्ट को देखा जाए, उसकी जो है प्रॉपर असेसमेंट की जाए, और फिर देखा जाए कि कहाँ पे कॉस्ट को हमने जो है वो कंट्रोल करना है और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन से डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। तो जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल ऑफ ओवरहेड इज पॉसिबल बिकॉज डिपार्टमेंटलाइजेशन मेक्स द इनकरेंस ऑफ एक्सपेंसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर और मैनेजर। जो कंसर्न्ड मैनेजर होता है जिस डिपार्टमेंट का, या जो कंसर्न सुपरवाइज़र होता है जिसने सुपरविजन करनी होती है वहाँ पे लेबर की, प्रोडक्शन की, मटेरियल्स की, तो हम उसी को जो है FOH के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं। अब प्रोड्यूसिंग और सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन का प्रोसेस अकर होता है। प्रोडक्शन के प्रोसेस का मतलब ये है कि जब डायरेक्ट मटेरियल्स को यूज़ किया जाए और उस पे हम डायरेक्ट लेबर अप्लाई करते हैं, और कुछ इसेंशियल जो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो वाले एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन के शेप को चेंज करे या उसके फॉर्म को चेंज करे, या नेचर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश एंड फाइनल प्रोडक्ट लेकर आए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन अकर होती है, जहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यूज़ होता है और कुछ FOH के एक्सपेंसेस यूज़ होते हैं, जिससे रॉ मटेरियल की शेप चेंज कर दी जाती है फाइनल प्रोडक्ट में। जबकि सर्विस डिपार्टमेंट क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर अ सर्विस दैट कंट्रीब्यूट्स इन एन इनडायरेक्ट मैनर टू द मैन्युफैक्चर, यानी वो भी प्रोडक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन उससे जो है वो शेप नहीं चेंज होती रॉ मटेरियल की, वहाँ पे कोई उसका फॉर्म नहीं चेंज होता, ना ही रॉ मटेरियल की नेचर चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, फाइनल प्रोडक्ट बना प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में, अब उसकी पैकेजिंग जब हो रही है तो वो सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो हो रही है। वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो रहा, बल्कि एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग हो रही है, या उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, या वेयर हाउसिंग हो रही है। तो ये सारे जो है हमारे पास है सर्विस डिपार्टमेंट। अब कुछ डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स बोथ। The majority of direct departmental overhead cost can be categorized as follows। जैसे डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, या उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लेबर हैं, या जो ओवर टाइम लगा रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं।
इसी तरह से जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है, जो फैक्ट्री के सप्लाईज यूज़ हो रहे हैं, तो अब ये एक ही डिपार्टमेंट के अंदर की बात हो रही है, इसलिए इनको कहा जाता है डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, या एक ही डिपार्टमेंट में कोई मशीनरी है या बिल्डिंग है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, तो वहाँ पे क्या है कि हम इसको एक ही डिपार्टमेंट को डायरेक्टली जो है वो हम इस एक्सपेंस को एलोकेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे पावर। तो अब पावर सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं यूज़ होता, ये जो है हर डिपार्टमेंट के लिए चाहिए होता है। यानी एक कंबाइंड पावर है या इलेक्ट्रिसिटी है या रेंट जो है वो हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नहीं देते, बल्कि ओवरऑल बिल्डिंग का रेंट दिया जाता है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो शामिल होते हैं, चाहे प्रोडक्शन है या चाहे सर्विस डिपार्टमेंट है। And depreciation etc. तो obviously depreciation of building, depreciation of machinery, depreciation in transportation pool, ये सब जो है वो shared expenses होते हैं, इसलिए इनको indirect departmental expenses जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, तो डायरेक्ट एफओएच की तो बहुत आसान डिस्ट्रीब्यूशन है कि लेट सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उसमें कोई जो है माइनिंग का काम हो रहा है या उसमें एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा है या फिनिशिंग का काम हो रहा है, तो वही कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसके एक्सपेंडिचर को उठा लिया जाता है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस ली जाती है, उनके सुपरवाइजर्स को जो तनख्वाह दी जा रही है तो उनको हम एलोकेट कर लेते हैं इजीली। जबकि इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे लेट सपोज कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है, तो वो हम डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पे, या जैसे अगर लेट सपोज फैक्ट्री का रेंट हमने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट देना है, तो हम देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट बड़ा है स्क्वायर फीट के लिहाज से, तो ऑब्वियसली उस जगह का रेंट भी जो है वो ज़्यादा होगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।